जो लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 35ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 12ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 35ਵੀਂ ਆਇਤ। खुदा दे मुकद्दस कलाम से लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उन आदमियों की मालिक बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक है वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस वक्त किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुए। मेरे जिलो खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदाम यीशु मसीह साडे नाल वादा करके गया है कि मैं जाना वा और तुहाडे वास्ते जगह तैयार करना वा और फिर आके तुहानू अपने नाल ले जावांगा। लेकिन जदों यीशु मसीह दोबारा आएगा तो हालात जिहड़े ने यीशु मसीह दी बतौर बच्चे दे पैदाइश तो बड़े हालात मुख्तलिफ होंगे। वो दिन जिदन यीशु मसीह दोबारा आएगा, खुदा दे कलाम च लिखा है कि वो बड़ा असीयत का दिन होएगा। दुनिया को बायस बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया की अदालत करने वास्ते आएगा। और असी खुदा की इस मेहरबानी लिए खुदा का शुक्रिया अदा करिए कि खुदाम यीशु मसीह ने ना सिर्फ सानू अपनी दूसरी आमद के बारे में आगाह किया है, बल्कि यीशु मसीह किस तरह आएगा ये भी यीशु मसीह ने दस दिता है। खुदाम यीशु मसीह ने दसिया कि वो चोर दी मानद आएगा, यानी उस घड़ी उस वक्त के बारे में किसी को नहीं मालूम नहीं कि यीशु मसीह केड़े वेले आएगा। और इस वास्ते वे ताकि ईमानदार हमेशा बड़ा चौकस रह के, हमेशा बड़ा मुस्तैद रह के अपने निजात दहिंदा अपने मुनज्जी गुलाम यीशु मसीह का बड़ी बेताबी के नाल इंतजार करता है। और गुलाम यीशु मसीह ने साडे नाल मोहब्बत की है कि अपना पाक रूह सानू बख्शिया है, जेड़ा तमाम कम्मां च साडी रहनुमाई करदा है, नवी जिंदगी दे विच चलण दे विच साडी राहां दे विच रोशनी करदा है, सानू खुदा दे कलाम दी समझ बख्शदा है। और खुदाम यीशु मसीह ने क्या कि तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। कमरे बंधी रहें जिस्मानी तौर पे असी जदों किसी काम नूं करन दा इरादा करने आ ते वो जिहड़ा इरादा करना हुंदा है उहदे तो मुराद हुंदा है किसी काम लई कमर कसना, यानी किसी काम लई अपने अंदर तहरीक पैदा करना, अपने आप को किसी काम के करने लिए तैयार करना, इरादा करना और उहदे उत्ते मुस्तैद होकर काम करना। ते चिराग जलते रहें इहदे तो मुराद है कि ईमानदार हमेशा चौकस रहे, ऑन ड्यूटी रहे। जदों असी थोड़ा पुराने वक्त के वल जाते हैं, जदों इलैक्ट्रिसिटी नहीं सी ते औरतां चिराग जला के काम करदियां सन, कढ़ाई सिलाई का काम करदियां सन, चरखा कत्तन का काम करदियां सन।
और मिसाल की किताब च असीं पढ़ने आ जिहड़ी मेहनती औरत है ਉਹਦੇ बारे च असीं एक जुमला पढ़ने आ कि उसका चिराग नहीं बुझता। मिसाल की किताब च लिखा है वो चिराग नहीं बुझता तो मुराद है कि वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं हुई, बल्कि वो हर टाइम ऑन ड्यूटी रही है, हर टाइम चौकस रही है। और ये जिहड़े अल्फाज ने कि तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहे, ये बिल्कुल ओदी हुई मिसाल है कि जिस तरह जिस्मानी तौर पर इंसान दुनियावी कामां नूं करन लई बड़ा चौकस ते बड़ा चुस्त रहिंदा है, हर वक्त अपने आप को तैयार रखता है दुनिया के तमाम कामां नूं सर अंजाम देण लई, बिल्कुल इसे तरह ही जिहड़े ईमानदार ने वो खुदावंद यीशु मसीह के इंतजार दे विच सुस्त ना पै जाण। लूका दी इंजील दे विच लिखिया है, खबरदार तुम्हारे दिल खुमार, नशाबाजी और इस दुनिया की फिक्रों से सुस्त ना हो जाएं कि वो दिन तुम पर फंदे की तरह पड़े, क्योंकि लिखा है जिन्ने लोग तुमां होए जमीन पे मौजूद होंगे उन्हां दे उत्ते वो दिन फंदे की मानत ही आएगा। जिस तरह फंदा परिंदे नूं फड़ लेंदा है और परिंदे का कोई चारा नहीं हुंदा, छुड़ा नहीं सकता अपने आप। हुण असीं खुदा दे कलाम चों वेखदे आ कि जदों खुदावंद यीशु मसीह सानूं कमर बन्नण लई कहंदा है ते असीं किहड़ी कमर बनीए। जिस तरह जिस्मानी तौर पर दुनियावी कमां लई असीं कमर कसदे हां, बल्कि जिहड़े लोग कदी किसी ने वाढी कीती है गंदम दी, उन्होंने तो यह भी नज़ारा वेखिया होगा कि जिहड़े बड़े त्रिखे वाढे होंदे ने उन्होंने एक छोटा जिहा पटका रखिया हुंदा जिहड़ा अपनी कमर नाल बन्नदे ने काम करन लगियां। इट्टां पाउण वाले नहीं जिहड़े बड़े चुस्त होंदे ने वो काम करन लगियां अपने लक दे नाल उन्होंने एक छोटा जिहा पन्ना बन्निया हुंदा, बड़ा कस के अपना लक बन लैंदे। लेकिन असीं रूह के कामां लई इह वाली कमर नहीं बन सकते, क्योंकि इफिसियों के खत लिखा है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती, यानी ये जिहड़ी साडी जंग है, ये जिहड़ी लड़ाई है, ये जिहड़ी जिम्मेदारी है, ये जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर है। एक हवाला वेखिए पतरस दा पहला खत, उसदा पहला बाब जी, पतरस दा पहला खत उसदा पहला बाब ओदी 13वीं आयत। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़ुहूर के वक्त तुम पर होने वाला है, और फरमाबरदार फरजंद होकर अपनी जहालत के जमाना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबिया ना बनो। यानी अपनी कमर कादली बनो ते केड़ी कमर बनो? ज्यादा बंदा पतरस कहता अपनी कमर, अपनी अकल दी कमर कस के, यानी नजरियाती तौर ते, अकली तौर ते, सोचा दे एतबार दे नाल अज बहुत सारे ईमानदार ने जिहड़े जिस्मानी तौर पे चर्च दे विच बैठे हुंदे ने, बड़े पाबंद ने चर्च जाण दे, लेकिन वो बातनी तौर पे चर्च दे विच मौजूद ही नहीं हुंदे। खुदा दी जमात दे विच बैठे भी वो किसी होर जगह ते पहुंचे हुंदे ने, गुम होए हुंदे ने। सारी कलीसिया प्रस्तश करती है, दुआ करती है, कलाम सुनाया जाता है, सुनिया जाता है, लेकिन वो इस तरह ही गायबाना दिमाग के नाल आके बह जाते हैं और गायब दिमाग के नाल ही चले जाते हैं। अगर कोई पूछे कि अज खुदा के कलाम को असीं की सीखिया है तो उन्हां वास्ते मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर मौजूद नहीं होंगे खुदा के घर। और खुदा का बंदा पतरस कहता है कि अपनी अकल की कमर कस कर, यानी सानू अपनी सोचां दे ख्यालां दे उत्ते नजरियाती तौर पे, अकली तौर पे सानू अपने आप नू खुदा लई चुस्त चाको चौबंद करने की जरूरत है कि असीं अपनी अकल की कमर कसीए। लेकिन अज असीं वेखदे हां कि अकल ते सारी दी सारी तकरीबन
काम लई रिजर्व कर दी गई है, इस काम लई बुक के कि तुसी किसी नूं कोई भी गल करो, तकरीबन 100% तो नहीं है हाली, लेकिन 100% के करीब पहुंच गया है कि तुसी किसी बड़े छोटे दे नाल कोई गल करो, तुहानूं सामने कोई ना कोई मज़ाहिया जुमला सुनने लई मिलेगा। वो जिहड़ी अकल इस गल लई तैयार करनी है, अकली तौर पे जेड़े काम लई चाको चुबंद होना है, वो अपनी निजात की फिक्र है, लेकिन अज अबलीस ने एक काम दिता है इंसानों कि कोई भी शख्स कोई भी गल करे तो हर शख्स अज अपनी जिम्मेदारी समझने लग पाया है कि वह संजीदा जवाब देना गलत गल है, बल्कि उस गल नूं उल्टा रंग दे के उस गल दे विचों कोई मज़ाहिया गल कढ़ के तो उस गल नूं अगों मजाक च पा देना, दूसरे भी हसाना, खुद भी हसदे रहना, एक मामूल बनता जाता है। बड़ी तेजी नाल रुझान बदल गया है और ये अकली तौर पे अपनी निजात वालों गफलत का निशान है कि जिहड़ा शख्स संजीदा नहीं, अपनी निजात लई संजीदा नहीं, अपनी रहाई लई, अपने छुटकारे लई, अपनी जिंदगी पाने लई संजीदा नहीं, तो अकली तौर पे उन्हें अपने आप को बिल्कुल लापरवाह ते सुस्त किया है, वो बेफिक्र है इस काम लई। और आज रुझान बड़ी तेजी ना बदल गया है, जिस्मानी लोग ते जिस्मानी ने रूहानी लोगों दे विच अखलाकी जिहड़ी कमी है बड़ी तेजी के नाल वाक़या हो गई। और खुदा दा बंदा पतरस कहता है कि अपनी अकल की कमर बांध कर होशियार होकर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो कब होने वाली है। वो फजल जिहड़ा यीशु मसीह दे ज़हूर दे वक्त, ज़हूर तो मुराद है यीशु मसीह दी दूसरी आमद दे वेले जिहड़ा खुदा तुहाडे ते फजल करन वाला है, वो जिंदगी दा ताज है जिहड़ा ईमानदारां नूं मिलण वाला है। इत्थे लिखिआ है इस वास्ते, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਜਾਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ तमाम ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ तमाम प्रोग्रामां ਲਈ ਜਿਹੜੇ खुदा ने अज़ल तो बनाए सन, खुदा ने एक एक काम ਨੂੰ हर वक्त ਉਹਦੇ ਐਨ वक्त ਦੇ ਉੱਤੇ खुदा ने पूरा करके ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। और अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਿਜਾਤ ਦੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜਾ गौर करते सन कि खुदा दा पाक रूह साडे वसीले दे नाल कैसे वक्त वाल इशारा करता है। और लिखा है उन पर ये जाहिर किया गया कि ना वो अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे जो पेशगोइयां कलाम में पेशतर से मौजूद हैं, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली जिन्होंने रूह कुदस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया है तुमको खुशखबरी दी। और नाल लिखा है फरिश्ते भी इन बातों पर, किन बातों पर, जो इंसान की निजात के ताल्लुक से खुदा ने की, फी ज़माना तरह ब तरह नबियों के वसीला से जो पेशन गोइयां की कि खुदा अपने बेटे को दुनिया की निजात के लिए भेजेगा, उसके बेटे के वसीला से लोग निजात पाएंगे। फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नजर करने के मुश्ताक हैं, यानी बड़े इस बात के लिए बेताब रहते हैं कि वो इन तमाम बातों पर बड़ा ध्यान लगाएं। लेकिन वो गल्लां है किहदे वास्ते नहीं, साडे वास्ते, साडी निजात लई। क्योंकि असीं पढ़िआ इस बारीआं विच कि नबियां ने भी जिहड़ियां पेशनगोइयां कीतियां, पता यीशु मसीह ने क्या सी, बड़े सारे नबियां नूं आरज़ू सी कि आ जिहड़े दिन तुसीं वेंदे हो इन्हां दे विचों किसी एक दिन को वेखण लेकिन नहीं वेख सके, और तुसीं वेंदे हो, तुसीं मुबारक हो,
इस वास्ते चूंकि हमारी निजात के लिए बड़े अजीम, बड़े अजीब वादे किए गए और उन वादों पर खुदा के बेटे ने आकर अपनी सलीब पर जान देकर अमल दरामद किया है। ये गल्लां साडे सोचदियां ने, कि साडे ध्यान करने वास्ते नहीं कि असीं अपनी अकल की कमर कस के होशियार रह के अपनी निजात के बारे च सोचिए, अपनी अकल की कमर इसलिए कसीए ताकि साडी तवज्जो जिहड़ी है उस काम वाल मुतवज्जो रहे जिहड़े काम लई खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया है। और असी यीशु मसीह के अल्फाज पढ़े ने कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें, तुम्हारी कमरें बंदी रहें। और पतरस के खाते च पढ़िया है कि अकल की कमर बन के चौकस ते होशियार हो और उस चीज वास्ते कामल उम्मीद रखो जिदली खुदा दा बेटा इस दुनिया दे उत्ते आया। इफ्सियों दा खत पढ़ो जरा मेरे नाल कि अकल की कमर कादे नाल बनी। इफ्सियों दा खत ओदा 6वां बाब असी पढ़िया है कि बस तुम्हारी कमरें कसी रहे। पतरस के खत च पढ़िया है कमर केड़ी कसी है, अकल की कमर। ते खुदा दा बंदा पौलुस इस आयत से लिखता है बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर। किसके साथ? सच्चाई से। यानी खुदा के कलाम ने एक एक चीज बातरतीब साडे अगे रख दी है कि असी जिहड़ी अकल की कमर कसीए ओ बातल ख्यालात दे नाल बनीए। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अंदर एक तसव्वुर पैदा कर चुके ने कि यीशु मसीह के आने का जो वादा है वो कोई नहीं पूरा होना। पतरस के दूसरे खत च लिखा है कि बाज लोग जिहड़े ने जान बुझ के उन्होंने ये तकिया कलाम बना लिया है कि वो आने का वादा कितने गया है। जो बाप दादा सन उदों दे सुनने कि यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया, लेकिन आया तो नहीं। लेकिन मेरे जो खुदा दे बंदे पतरस ने अपने खत च बड़ा वाज़िया कर दिता है कि जिस तरह की देर बाद लोग समझते हैं उस तरह की देर नहीं, बल्कि खुदा तहम्मुल करता है क्योंकि वो साडी निजात चाहता है। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, सानू अपनी अकल की कमर कसन का मौका मिले ताकि असी जिहड़ियां चीज़ां खुदा यीशु मसीह ने सिखाईयां ने ਉਹਦੇ मुआफक अपनी जिंदगियां नू यीशु मसीह की आमद लई तैयार कर सकीए। और इत्थे इफिसियों दे खत दे 6वें बाब दी 14वीं आयत च खुदा दा बंदा पौलुस दसदा है कि असी जिहड़ी अपनी अकल दी कमर है ओनू कसीए कादे नाल, केड़ी चीज़ दा पटका असी अपनी अकल दी कमर दे इर्द गिर्द बन लईए, अपनी अकल नू किन्ना चीज़ां दा पाबंद बना लईए। यानी किसी चीज़ नू किसी चीज़ दे नाल बन दईए। यानी असी लकड़ियां इकट्ठियां करने आ तो उन्होंने असीं जो एक रस्सी दे विच बन देने आ तो सारियां लकड़ियां उस रस्सी दे दियां पाबंद हो जांदियां, ओदी गिरा दे अंदर आ जांदियां ने, ओदी गिरफ्त दे अंदर आ जांदियां ने। यानी सादा लफ्ज़ां च असीं कह सकते हैं कि जिस तरह खुदा दे बंदे पौलुस ने सच्चाई नू कमर कस दस्सिया है कि जिहड़ी अकल दी कमर बननी है वो बननी है सच्चाई दे नाल। और सच्चाई है खुदा दा कलाम। ज़बूर की किताब च लिखा है तेरे कलाम का खुलासा क्या है? क्या है तेरे कलाम का खुलासा? सच्चाई है। तो यीशु मसीह जिहड़ा खुदा दा कलाम है जिहदे बारे च यूहन्ना दी अंजील दे पहले बाब की पहली आयत च लिखा है कि वो खुदा दा कलाम है। यीशु मसीह ने अपने बारे च कहा कि सच्चाई मैं हूं। अपने बारे में यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब है कि खुदा दा कलाम सच्चाई है और खुदा दे कलाम तो हट के अपनी जाती जिहड़े ख्यालात ने, दुनियावी ख्यालात ने, तरीके ने अगे वधन दे, तरक्की करन दे, यीशु मसीह की आमद लई तैयार होण दे अज बहुत सारे तरीके मसीह ने इख्तियार कर ले। बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन उसके नाल नाल कहते हैं कि दुनिया नूं भी ते नाल चलाना है ना, दुनिया नूं भी ते राजी रखना है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि कोई भी नौकर दो मालिकां की खिदमत नहीं कर सकता।
ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕਸੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਜਾਤ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਸਾਇਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ फकीया फरीसियों के सामने रखा। यीशु मसीह ने कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की है कि ये लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दोहरा में आ रहे हैं कि जुबान तो खुदा दी ताज़ीम करना और दिल जड़ा है वो दुनिया के नाल होना। खुदा ने साडे सामने वाज़िया कर दिता है कि असी इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करके कभी किसी सूरत भी निजात नहीं पा सकते। और इत्थे गल जिहड़ी असीं पढ़ी है लूका दी अंजील दे 12वें बाब चों, वो पढ़ी है यीशु मसीह दी दूसरी आमद वास्ते अपने आप नूं चौकस ते तैयार रखना, चाको चौबंद रहना, होश से रहना, जागदे रहना, किसी चीज का बड़ी शिद्दत के नाल इंतजार करना। और यीशु मसीह ने कहा कि उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हैं कि वो शादी से कब लौटेगा, शादी का प्रोग्राम कदों खत्म होएगा, किसी को पता होता है? स्कूल का तो पता होता 2 बजे छुट्टी हो जाती, कारखाने जाने का पता इन्ने बजे छुट्टी हो जानी है, किसी सरकारी ऑफिस काम करने सानू पता इन्ने बजे तो इन्ने बजे तक साडी ड्यूटी है। लेकिन शादी का कह सकता है कि प्रोग्राम शामी कितने बजे पूछेगा? कार्ड ते लिखा होता है कि जो कमाइयां की रस्म है 6 बजे शामी शुरू होएगी, रात को 2 बजे ढोल से लगा बजता है तो लोग उठ के वेखते हैं कि वो कमाइयां की बेटी शुरू हो गई है जी ना। ते कोई कह सकता है कि शादी का प्रोग्राम कदों खत्म होएगा? यीशु मसीह ने कहा उन्हां आदमियां दी मानद बनो जेड़े अपने मालिक का इंतजार करते हैं, जेड़ा शादी च गया है वो शादी तो कदों लौटेगा, वापस आएगा, कोई पता नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है इंतजार की ਜਿਹੜੀ हद है वो लामहदूद है, ਉਹਦੀ कोई लिमिट नहीं। लेकिन ईमानदार ते बड़ी जल्दी थक जाते हैं, खुदा की ताबेदारी शुरू करते हैं बड़े दिली जोशो खरोश के नाल, थोड़ा जिहा चल के वो समझते हैं कि यह इंज ही करते रहना सारी उम्र। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने ये ਜਿਹੜੇ अल्फाज कहे ने कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें फिर हाल जारी, यही बनता है तुम्हारी कमरें बंदी रहे तो मुराद है कि जेड़ा काम मुसलसल साडे उत्ते आए ने जेड़ा करदे रहना वो यीशु मसीह दी आमद दा इंतजार है। और फिर दूसरी चीज यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे चिराग जलते रहे। और मिसाल की किताब च लिखा है कि जेड़ा चिराग है ना वो इंसान के अंदर इंसान का जो ज़मीर है उसके बारे में लिखा है इंसान का ज़मीर कलाम का चिराग है। और असी ये बारे में तसव्वुर कर सकते हैं कि ज़मीर को मुराद है इंसान की जी बातनी जिंदगी है, बातनी जी शख्सियत है, यानी जोड़ा इंसान इस खैमे के अंदर मौजूद है। जो साडा जिस्म है मिट्टी का बनया, ये अंदर जो इंसान रहिंदा है असल से वो असी ज़मीर भी कहने रूह भी कहने जी खुदा दे कोलों आई है। ते खुदा दा कलाम कहता है कि इंसान का ज़मीर खुदा का। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे चिराग जलते रहे, कि कादे नाल बालदे रहन। यीशु मसीह ने कहा सी कि मैं आग भड़काने आया हूँ, अगर आग लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। ते जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया यीशु मसीह दे मनादी करन तो पहलों, यीशु मसीह दे मनादी शुरू करन तो पहलों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह दी मनादी दी राह तैयार करन लई लोकां नूं बपतिस्मे लई बुलाया ते लोकां नूं बपतिस्मे देंदा सी ते नाल लोकां नूं ये भी दसदा सी कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं।
लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, वो तुमको कैसे बपतिस्मा देगा? रूह और आग से बपतिस्मा देगा। ते चिराग नूं जलाण लई अग चाहिदी हुंदी है ना, अग नाल ही चिराग रोशन हुंदा है ना। ते यीशु मसीह दा तारफ यूहन्ना ने पेश किया कि यीशु मसीह अग दे नाल बपतिस्मा देगा, और यीशु मसीह ने कहा मैं लोकां दी जिंदगियां च अग लाण नहीं आया। जेड़े चिराग मैं उन्हां दी जिंदगियां दे अंदर बनाए सन, वो चिराग मैं आसमानी अग दे नाल उन्हां नूं रोशन करन लई आया हां, उन्हां नूं जलाण लई आया हां, ताकि इंसान दी जिंदगी दे अंदर पाक रूह दी अग दे नाल ओदे ज़मीर दा चिराग रूह कुदस दी अग दे नाल बलदा रहे। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे चिराग जलते रहे। और फिर जिन्हां लोगों ने पाक रूह पाया है उन्हां दे बारे च लिखिया है तसल्लीकियों दे खत च, पहला तसल्लीकियों 5वें बाब की 19वें आयत च लिखिया है खुदा के रूह को ना बुझाओ, खुदा के रूह को ना बुझाओ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ कि अगर खुदा दे रूह ਨੂੰ बुझाओगे ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ चिराग बुझेगा, रोशनी नहीं रहेगी। पता यीशु मसीह ने 10 कुंवारियां की तमसील सुनाई सी, वो यीशु मसीह ने बड़ा बड़ा मुकाशफा खोल के सारे सामने रखा है कि 10 कुंवारियां दूल्हे दे इस्तकबाल वास्ते अपने अपने चिराग लैके निकलियां, अपनी अपनी मशला लैके निकलियां, और उन्हां दी मशला जलाइयां गईयां। अज खुदा साडी जिंदगियां दे अंदर अपने पाक रूह नूं नाज़िल करके साडे ज़मीर दे चिराग नूं रोशन करदा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के ज़मीर दा चिराग बुझ चुकिया है। वो वापस दुनियावी जिंदगी दे विच खो चुके ने। पाक रूह याफ्ता लोकी जिहड़े ने वो दुनियावी लोकां तो भी ज्यादा जिस्मानी ते दुनियावी कामां दे विच मसरूफ हो चुके ने। खुदा दा बंदा पौलुस भी कुछ लोगों के बारे च अपने खतां दे विच लिखदा है, कहंदा उन्होंने दुनिया नूं पसंद करके उन्होंने छड्ड दिता है, उन्होंने ईमान का जहाज गर्क हो गया है। रुपए ते दौलत के लालच ने उन्होंने ईमान के जहाज नूं गर्क कर दिता है। वो खुदा दे लोग सन, उन्होंने खुदा नूं पहचानिया सी, खुदा दा मसा पाया सी, खुदा दा पाक रूह उन्हां दी जिंदगियां दे अंदर उन्हां दे ज़मीर दे चिराग नूं जलाण लई आया सी। खुदा दे पाक रूह दे नाल खुदा ने उन्हां दी जिंदगियां च रोशनी कीती सी, लेकिन उन्होंने दुनिया नूं पसंद करके दुनिया के लालच से दौलत के फरेब के विच उन्होंने अपने ईमान का जहाज गर्क कर लिया है। यीशु मसीह ने क्या तुम्हारे चिराग जलते रहे। इफ्सियों के खत च लिखा है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। ओदे मुकाबले च लिखा है कि खुदा के पाक रूह से मामूर ते पाक रूह एक आगे ना ते जेड़ा शख्स रोज बरोज खुदा के पाक रूह दे विच मामूर होता जाएगा, ਉਹਦਾ चिराग बुझण का डर नहीं ना। यानी असी इस नतीजे पे पहुंचने आ कि चिराग जलते रहे, किवें जलते रहेंगे। इक्को ही सूरत है जिहड़ी खुदा दा कलाम दसदा है कि शराब में मतवाले ना बनो, एक गुनाह दस्या है, लेकिन इनू असी मजमूई तौर पे पुरानी इंसानियत की सारी खास का पेशवा बना लिए, नुमाइंदा बना लिए कि शराब में मतवाले ना बनो तो मुराद ये कि वापस दुनिया की खास दे विच दोबारा गुम ना हो जाओ। जो निजात पाइए तो फिर तुसी रोज बरोज खुदा दे पाक रूह दे नाल की होवो मामूर होते जाओ ते पाक रूह एक आगे। ये तो मुराद है, इस आयत तो मुराद है कि तुहाडे बातन रोज बरोज पाक रूह दी अग दे नाल भरदे जाण, ताकि तुहाडा चिराग ना बुझे, तुहाडे अंदर पाक रूह दी जिहड़ी तहरीक है कदी मदम ना होए। बल्कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि उन आदमियों की मानत बनो जिहड़े अपने मालिक दी राह पैंदे ने, जिहड़े शादी तो वापस आने वाला है। ये दूसरी मिसाल यीशु मसीह ने दी कि चोर कदों आएगा, मालिक नहीं जानता करता, अगर जानता तो नकब यानी सन ना लगन देता। यीशु मसीह ने क्या, बस जागते और दुआ करते रहो।
ताकि आजमाइश में ना पड़ो। 5 कुआरियां आजमाइश से पै गई, केड़ी वजह तो? जदों की पाल साहब ने क्या तेल थोड़ा साड़ी जिंदगी ते जदों खुदा रहम करदा है, खुदा दा फजल, ओदा रहम जिहड़ा है वो साड़ी जिंदगियां च उन्हां मशलां दा तेल है वो बरकरार किस तरह रहता है। जिवें इफ्सियों का हवाला पढ़िया कि शराब में मतवाले ना मनो बल्कि फातू से ते रूह नाल ममूर बंदा किंज होएगा, जागदे रहन ते दुआ करन दे नाल। इह तो मुराद इह है कि मुसलसल रूहानी तहरीक दे विच रहन दे नाल, मुसलसल खुदा दे विच तरक्की करन दे नाल, मुसलसल खुदा दे नाल जुड़े रहन दे नाल, रोज बरोज खुदा दे ज्यादा तो ज्यादा ताबेदार बनन दे नाल, जितनी ज्यादा सी खुदा दी ताबेदारी करते जावांगे साडी अटैचमेंट खुदा दे नाल वधदी जाएगी। पाक रूह दा बहाव साडी जिंदगियां दे अंदर तेज होता जाएगा। पाक रूह दा जिहड़ा मसा है ओदा जिहड़ा ओदी बरकत है रोज बरोज जिस्मानी कमां नाल नहीं वधेगी। ਅਸੀਂ जिस तरह दुनियावी ते जिस्मानी कमां 'ਚ मशगूल होते जावांगे रूह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। जिस तरह ਅਸੀਂ रूहानी कमां 'ਚ ज्यादा मशगूल होते जावांगे ਅਸੀਂ खुदा दे रूह 'ਚ ज्यादा भरते जावांगे। ते वो यीशु मसीह ने क्या है कि तुम्हारी कमरे बदी रहे और तुम्हारे चिराग जलते रहें। यानी तुम्हारे अंदर पाक रूह दी तहरीक कभी भी घट ना होए, बल्कि तुसी ये समझ के कि साडे घर चोरी होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना देख मैं चोर की मानी आता हूं। और यीशु मसीह ने यह भी दसिया कि सानू चोर का पता ही नहीं होता कदों आएगा। इसका मतलब है कि अगर असीं चाहते हैं कि साडी निजात चोरी ना होए, साडी निजात नू अबलीस चुरा ना ले, ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜਾ यीशु मसीह ने तरीका दसिया ना ਉਹਦਾ टाइम है हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। यानी ਅਸੀਂ अगर अपने जिस्मानी कमां ते भी है ना काम करन तो खुदा मना नहीं करता, लेकिन ये जरूर लिखा है कि दुनिया का कारोबार करने वाले ਨੂੰ कहे कि वो दुनिया दे ना हो जाण, यानी उन्होंने कहे कि वो खुदा ਲਈ अपना वक्त जिहड़ा है जरूर मखसूस रखन, वो खुदा दे विच वधण ਲਈ जरूर अपनी जिंदगियां 'ਚ टाइम जिहड़ा रखन, वो जरूर अपनी कमिटमेंट दे उत्ते पूरे उतरन, ਜਿਹੜੇ वादे खुदा नाल कीते ने उन्हां दे बारे 'ਚ कदी लापरवाह ना हो। काम करन तो खुदा मना नहीं करता। खुदा चाहता है कि असीं मेहनत करिए, काम करके रोजी कमा के अपने खानदाना की परवरिश नूं असीं सर अंजाम दईए, लेकिन ये ड्यूटी नहीं खुदा ने लाई कि असीं जिहड़े घड़ी दे 24 घंटे ने वो अपने आप को एक मशीन बना लईए कि सानूं खुदा ने जिम्मेदारी दी है। यानी घर दे विच अगर कोई बाप है तो समझे कि खुदा ने हुण मेरी जिम्मेदारी लाई है कि मैं तो हुण खुदा वालों पाबंद हाँ कि मैं 24 घंटे बस एक मशीन की मानक काम नहीं करना है। खुदा ने मैनूं क्या है, लेकिन अगर खुदा सानूं जिस्मानी काम करने तो मना नहीं करता तो उहदे मुकाबले च रूहानी कामां लई कितनी तरगीब दी है खुदा दे कलाम ने। रूहानी कामां लई कितनी ज्यादा दफा उकसाया यीशु मसीह ने। ये भी अल्फाज ते यीशु मसीह दे ना कि हर वक्त जागते और दुआ करते। और पौलुस अपने खतां च लिखदा है कि दुनिया का कारोबार करने वाले ਨੂੰ कहे कि वो दुनिया दे ना हो जाण। और लूका दी इंजील च यीशु मसीह ने खुद कहा कि खबरदार तुम्हारे दिल कुमार और दूसरी चीज नशाबाजी ते तीसरी चीज जिहड़ी इन्हां दे बराबर है इस दुनिया दियां फिक्रां। यीशु मसीह ने बीज बोण वाले दी मिसाल सुनाई सी तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यीशु मसीह ने ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਮਸੀਲ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 5 ਅਕਲਮੰਦ ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾਕਤ ਸ਼ਰਾਕਤ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਗਿਰਜੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਲਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਲਾਂ ਕਦੀ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬੇਵਕੂਫ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਅਕਲਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਵਰ ਕਰਨ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਬਨ ਆਦਮ ਦੀ ਆਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ 4 ਘੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੇ। बड़े बड़े तेज और चार्जर मिलते हैं जो फटाफट फोन चार्ज कर देते हैं, लेकिन ऐसे मैं कि चार्जर लाइए तो लाती है 100% हो नहीं ना होता, उन टाइम चाहिए ना। उस वेले भी बड़े लोगों ने कोशिश करनी है कि जेड़े लोग खुदा दे विच मगन रहिंदे ने, जिन्हां दे खुदा दा बड़ा फजल है, जिन्हां ने अपनी जिंदगियां नूं खर्च कीता, अपनी जिंदगियां 'च खुदा दा फजल वधाउण लई कि आम लोगों तो उन्होंने ज्यादा खुदा के नाल अपनी अटैचमेंट बनाई। उन्होंने अपना वक्त जिहड़ा है वो खुदा नूं ज्यादा दिता। उन्होंने अपनी जिंदगी च ज्यादा दुनिया की बजाय अपनी रूह की फिक्र की। उस वेले बड़े चमकते होंगे। पता जो रिजल्ट होंदा है सालाना जो अनाउंस करते हैं, उहदे विच जिहड़े बच्चों ने सारा साल मेहनत की होंदी उस वेले कितने खुशबाश नजर आते हैं क्योंकि उन्होंने अपने काम का पता होंदा है। वो इस गल के मुंतज़िर होंदे ने कि सानू स्टेज पे बुला के सामने इनाम दिता जाएगा। वो अपने माँ प्यो को भी फोर्स करके नाल लैके आउंदे ने ते जिन्हां नूं पता हुंदा असां कोई कीता ही नहीं, वो आंदे ने तुसां किवें इंज जाना है, उत्थे रिजल्ट ही मिलना, असीं लिया के करवा दांगे। लत्तां कंबदियां हुंदियां ने ना, उधर भी बड़ियां दियां लत्तां कंबदियां होंदियां। यीशु मसीह ने कहा है कि लोकी पहाड़ां नूं कहणगे साडे उत्ते डिग पवो, गारां च गड़ियां दे विच छुपणगे। लिखिया है दुनिया दीयां तमाम कौमां यीशु मसीह दी दूसरी आमद दे बायस छाती पिटणगियां, रोणगे, लोकी पिटणगे कि किसी तरीके सानू बरे दे गजब तो बचा लो। लेकिन उदों वक्त नहीं होएगा। बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि आज कबूलियत का वक्त है। इसका मतलब है वे आज खुदा दी दावत नूं कबूल करन दा दिन है कि आज मान लईए कि आज वेला है कि असीं आज अपनी जिंदगी खुदा नूं दईए ते तौबा करके ते फिर दुनिया दे पीछे ना नसे करिए, बल्कि जिहड़ा तरीका यीशु मसीह ने दस्सिया ना कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम्हारे चिराग जलते रहे, तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक का इंतजार करते हैं कि वो शादी से कब लौटेगा। और यीशु मसीह ने क्या तो मुबारक भी नौकर जिन्हां दा मालिक आए तो आके ये वेखे कि मेरे नौकर ते रात दे दूसरे ते तीसरे पैर च भी उन्हां दी अखां च नींदर नहीं पई, मेरा इंतजार कर करके सुस्त नहीं हो गए, बल्कि वो बड़े चाको चुबंद बड़े चुस्त होके इस वेले भी मेरी इंतजार च खलोते ने। यीशु मसीह ने कहा कि जेड़े इस मकसद लिए खलोते ने कि जिवें मालिक दरवाजा खड़काए फौरन खोल दें, फौरन खोल दें ताकि मालिक को पता लगे कि सुते नहीं सन। और जेड़े सुते होंगे
सुते होने तो मुराद ये नहीं मंजियां ते लोग सुते होने। यीशु मसीह ने दस्सिया है कि लोग खरीदो फरोख्त करते हो, घर बनाते होंगे। अज किन्ने लोग ने जिहड़े अज इतवार की वजह तो अपने घर च मिस्त्री ला के काम करन दे, क्योंकि छुट्टी का दिन है। ईद वाले दिन इतवार सी ना, किन्ने जी इतवार वाले दिन इतने मौजूद नहीं सन। किहड़ी वजह तो? क्योंकि उन्होंने पता है सानू अज कारखाने छुट्टी हुई, एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई, ड्यूटियां तो छुट्टियां मिलियां ने, और खुदा की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ इस गल की फिक्र है कि असं अपना कोठा फटाफट ले पलीए। यीशु मसीह ने क्या है, लोग घर बनाते होंगे, खरीदो फरोख्त करते होंगे, ब्याह शादी करते होंगे। कुछ के लोग इतवार वाले दिन रखते हैं ना सारे प्रोग्राम, जिहड़ा कोई इतवार वाला दिन आके नहीं रखना ब्याह के दिनों से, उन्होंने लोग सदाई समझते हैं कि छुट्टी का दिन है। लोग बेवकूफ ने, छुट्टी का दिन विच पा लो, सौखा हो जाएगा, बाकी जीवन भी आना। यीशु मसीह ने क्या है, लोग यही करते होंगे, यीशु का इंतजार नहीं करते होंगे, ब्याह शादियां से लगे होंगे, घर बनाते होंगे, खरीदो फरोख्त करते होंगे, तो यीशु मसीह आ जाएगा, लोग हल्के पक्के ही रह जाएंगे। और जिहड़ा बंदा मिस्त्री के मगर लगा होगा, वो यीशु मसीह को उਡੀਕਣ दिया है कि अपने घर की तैयारी करन दिया है। ਅਸੀਂ एग्जाम्पल के तौर पर कहने ना कि जिहड़ा बंदा इतवार वाले दिन भी इसलिए मिस्त्री लाता है कि ईद दी छुट्टियां ने, बस इस फटाफट अपना मकान जिहड़ा मुकम्मल कर लीए। तो यीशु मसीह ने क्या है कि जिन्नी देर तक ज़बूर की किताब च लिखा है कि अगर खुदा घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बस। साडे किन्ने काम फेल हो जाते हैं अपनी अकल इस्तेमाल करके, खुदा की तरतीब को एक पासे करके, अपनी जिहड़ी जिम्मेदारियां ने, अपने जिहड़े फायदे ने, उन्होंने अगे लिया के असी कितनी बारी खुदा के हुक्मां की नाफरमानी करके बहुत सारे कामों से नाकाम होने। यीशु नूं खुदा ने कहा सी कि जो तू इस शरीयत की किताब पे ध्यान रखेगा, दिल ला के ते अमल करेगा, तो खूब कामयाब होएगा। तो यीशु मसीह की आमद के वेले भी लोगों को यही उस वेले डौर मडौरे होए होणगे। लोग यीशु मसीह को कहेंगे असी तेरे गुरु रहे हैं, तेरे नाम से गुजरूआ कटियां ने, बड़े मौज से कीते ने, अपना तारीफ करांगे, साडा तेरे नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं उनसे साफ कह दूंगा कि बदकारो मेरी तुमसे कभी वाकफियत। तेरा मकसद की होएगा? जेड़ा बंदा ये कहंदा होएगा मैं मसीही हां, मैं मसीह के नाम मौज से करता रहा हां, ओदी जिंदगी च कमी होएगी कि वो मौज से करता रहा यीशु मसीह के नाम ते, लेकिन वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम जिस्मानी दुनियावी सरफराजी लई, दुनियावी तरक्की लई कैश करांदा रहा है। वो यीशु मसीह को बतौर एटीएम कार्ड इस्तेमाल करता रहा है, और यीशु मसीह नाल रिश्तेदारी कोई नहीं, यीशु मसीह ने उन्हें कुछ नहीं किया। यीशु मसीह कहेगा मेरी थोड़ी वाकफियत ही कोई। लेकिन जेड़े लोग अज अपनी जिंदगियां च यीशु मसीह की कदर करते हैं, इस गल के मुंतज़िर ने कि मेरा मुनज्जी मेरा निजात देने वादा करके गया है, वो वापस तुम लैन वास्ते आने वाला है, बड़ी जल्दी आने वाला है। मेरे को इना फालतू कमां लई वक्त नहीं है, मेरी ते दुआ का टाइम हो गया, मेरी ते इबादत का टाइम हो गया, मैं हुण टाइम नहीं दे सकता। असी दोस्तों को बैठे रात का 1 बजा लेने हैं, इबादत लई असीं इन्ने चाको चुबंद नहीं होंगे। इबादत के उत्ते असीं कदी वक्त तो पहलों नहीं जाते, बल्कि इबादत का तो असीं अद्धे तो बहुत वक्त लंघा के होंगे हैं कि जिन्ना भी साढ़े जान तो पहलों लंघ जाए उन्ना ही अच्छा है, ताकि सानू थोड़ी देर खुदा दी हज़ूरी च बहना पे। उधर किस तरह यीशु मसीह मनेगा कि असीं उहदे रिश्तेदार हां? रिश्तेदार क्यों ने? ब्याह के उत्ते नेड़ भला कितने दिन पहलों होंदा है? मेल किनों आंदे ने? जेडे अपने जाती रिश्तेदार होंदे ने। लोग पुछदे ने मेल किदन आना है? वो आंदे साडा ते भाई खुला ही काम है, साडा ते दिन लग जाते हैं, साडा घरे हफ्ता ही पहलों जी आ जाने ने सारे। उन्होंने कोई नहीं ना होंदा कि ब्याह का दिन ते 15 तरीक नूं शाम नूं माइयां होईयां ने, वो अगले 6 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ बैठे होंदे ने। कई ब्याह चलने, बच्चों की पढ़ाई का कोई मसला नहीं, ड्यूटियां की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी है।
ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਲਾਂ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਸਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੈਸਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਨ, ਬਦਲੀ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਮਰਦ ਸਫੇਦ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲੀਲੀ ਮਰਦੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਏ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਗੋਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10ਵੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਖਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਬੱਦਲ ਆਏ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਕਿੱਦਣ ਆਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਜੱਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਬੱਦਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਜ ਕਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਵੇ ਜਾ ਝੂਠਿਆ, ਤੂੰ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਸਾਂਭਣਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਰੇਬ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦਾ ਦੁਰਾਨੀਆਂ ਵਧਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚੀਏ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਗਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਠਾਣੀ ਪਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾਬਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ।